झारखंडी जोहार जोहार जोहार। जरूरत पड़ेगा तो आसाम के आदिवासियों को मदद करने के लिए पूरा झारखंड का आदिवासी आकर के आपके बीच में आ जाए। असम के अंदर विशेष रूप से आज आप सबके तकलीफों को, आप सबके ऊपर हो रहे अत्याचारों के और आपके व्यथाओं को सुनने के लिए हम यहां आए हैं। जहां भारत देश का लोग सपना भी नहीं देखता था आजादी का, उस समय से हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते थे। इन 16-17 सालों में झारखंड में लोग भूख से मरने लगे थे। हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करके लोग मरा। हमने देखा, हम उन लोगों के घर भी जाते थे। और चूंकि आज के दिन में जिन लोगों का देश और राज्य में सत्ता है, ये लोग राजनीतिक आदमी लोग नहीं है, ये लोग सामाजिक लोग नहीं है, ये लोग व्यापारी है, व्यापारी। जिन लोगों ने तो मुझे जेल में भी डाल दिया था। हमने कहा या तो हमको खत्म कर दो, अगर मैं बच गया तो तुम लोग का नाश तय। और नतीजा ये हुआ, सत्ता फिर उनको बाहर कर। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं है। जब उन्होंने अलग राज्य की परिकल्पना की तो बाजार का लोग हंसता था कि आदिवासी लोग राज बनाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहे। आज सच्चाई पूरे देश के सामने है। 2000 ईस्वी में अलग राज बन गया। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार जोहार जोहार। आज असम के इस तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के इस मैदान में ऑल असम आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस महासभा में हमारे साथ आए हुए हमारे सहयोगी मंत्री, सांसद, विधायकगण, यहाँ आशा के रिजन जी, देवेन जी और अन्य सभी एसोसिएशन के सभी हमारे सम्मानित सदस्यगण, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूं। और विशेषकर आप यहाँ जो सामने बैठे असम के विभिन्न कोने से आए हुए हमारे आदिवासी भाइयों, असम के अंदर विशेष रूप से आज आप सबके तकलीफों को, आप सबके ऊपर हो रहे अत्याचारों के और आपके व्यथाओं को सुनने के लिए हम यहां आए हैं। हम लोग झारखंड से आते हैं और कहीं ना कहीं झारखंड का जुड़ाव भी आप लोगों का बहुत पुराना रहा है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत देश का लोग सपना भी नहीं देखता था आजादी का। उस समय से हमारे पूर्वज
अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते थे। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, अनेक लोग हमारे पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। आखिर ऐसा क्यों? हमसे ज्यादा बुद्धि वाला लोग, पैसा वाला लोग, अमीर, ज्ञानी, सामाजिक रूप से मजबूत लोग भी हैं, वो लोग क्यों नहीं लड़े? क्यों ही आदिवासी सबसे पहले अंग्रेजों के साथ लोहा लिया? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उस समाज के लोग हैं जहां हम अपनी हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये ऐसे शब्द हैं जो समाज के सबसे कमजोर और सबसे निचले पायदान में रहने वाले लोगों का। ऐसे क्या परिस्थिति आ गई जो यहां का मूल वासिंदा आज अलग अलग कोने में बिखर कर कई जगहों पर हास्य की स्थिति पर है। देश आजाद हुए 75 साल हो गए। कई नीतियां बनी, कानून बने, संविधान में हमें रक्षा कवच मिला। उसके बावजूद आज हम कहां हैं? आज हम कितना संघर्ष कर रहे हैं? ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और इसी संघर्ष के बीच में अलग अलग क्षेत्रों से ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं, हमें थोड़ा समय लगता है। हम सामाजिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बौद्धिक रूप से कमजोर हैं, और इसी कमजोरी का फायदा बड़े लोग, सामंती विचार वाले लोग बड़ी चालाकी से उठाते हैं। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं है। जब उन्होंने अलग राज्य की परिकल्पना की तो बाजार का लोग हंसता था कि आदिवासी लोग राज बनाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहे। आज सच्चाई पूरे देश के सामने है। 2000 ईस्वी में अलग राज बन गया। ये बात सही है। उस समय यही नारा लगता था झारखंड में, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। आदो बाबन बतावा झारखंड बन हथावा। ना मोबाइल, ना गाड़ी, ना मोटर, उसके बावजूद झारखंड के लोग झारखंड के लिए, झारखंड के जल जंगल जमीन के लिए चींटियों की तरह
एकजुट हो जाते थे। राज अलग हुआ तो फिर मजाक का पात्र बना। आदिवासी समाज, अरे चलो राज तो बन गया, लेकिन राज पर तो राज हम ही लोग कर सकता है, ये आदिवासी लोग थोड़ी कर सकता है। और हुआ भी वही। हम लोगों को तो राज लेना था। हमारे अग्रणी नेताओं ने सोचा कि राज अलग होगा, झारखंड के आदिवासियों का, वहां के मूल वासियों का विकास होगा। राज अलग करने में कौन कितना दिनों तक भूखा रह सकता है, आंदोलन कर सकता है, पुलिस का लाठी खा सकता है, उसकी जरूरत थी। और नतीजा यह हुआ कि हम सब लोगों का विधायक कम और हमारे विरोधियों का विधायक लोग ज्यादा बन गया। और लगातार वो लोग सत्ता में रहा। 15-16 साल से अधिक वर्षों तक उन लोगों ने झारखंड में राज किया और झारखंड की हालत वो बना दिया कि अगर हम लोग फिर से कमाल नहीं संभाले होते तो शायद झारखंड बच नहीं पाता। इन 16-17 सालों में झारखंड में लोग भूख से मरने लगे थे। हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करके लोग मरा। हमने देखा, हम उन लोगों के घर भी जाते थे। आदरणीय गुरुजी उसमें बुजुर्ग हो रहे थे। फिर हम लोगों ने कमान संभाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना हमारा पूर्वजों का जो बलिदान है, जो उनका खून बहा है, इतने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ा है, इतना नौजवान अनाथ हो गया है, इनका बलिदान को ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोगों ने कमर कसा, पूरे राज्य में संघर्ष यात्रा निकाली। एक एक गांव, एक एक घर, टोला मोहल्ला तक हम लोग गए, लोगों को जगाने के लिए कि राज्य को बचाना है। कुछ दूर तक आवाज पहुंची और बहुत मजबूत नहीं, थोड़ा कमजोर ही सही, सत्ता हम लोग के हाथ में आई। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो 5 साल के अंदर जो वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, जो जिनके पास जो लोग कभी ना शहर देखा, ना ब्लॉक देखा, ना डीसी, एसपी, सीओ, किसी को नहीं जानता, ऐसे लोगों तक हम लोग की आवाज जाने लगी, हमारी योजनाएं जाने लगी। और अंतोगत्वा 2019 की चुनाव में जब हमारे विपक्ष प्रचंड ताकत के साथ राज पे राज जीते जा रहे थे, राज्य के नेताओं को डरा धमका करके ईडी सीबीआई करके जेल में ठूसा जा रहा था, हमारा भी बारी आ गया। हमारे राज्य में भी उन लोग धमक पड़े। पूरे कार्यकाल एन केन प्रकारेण सरकार गिराव अभियान चला, लेकिन हम लोगों ने भी मजबूती से मोर्चा संभाल रखा था। कई बार कोशिश हुई, जब जब उन लोगों ने कोशिश किया उनको मुंह की खाने पड़ी। और आज 2019 में वही झारखंड की जनता ने इतना बहुमत दिया कि आज तक उतना बहुमत के साथ कोई भी सत्ता में नहीं आया था। क्योंकि उनको पता है कि उनका दुख दर्द अगर कोई समझ सकता है
तो हमारा ये समाज जब बीच का ही आदमी समझ सकता है। जो उनके तकलीफों को देखा हो, समझा हो, झेला हो। आज जिस अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, और जो अंग्रेज हम लोग को गुलाम बना करके बंधुआ मजदूरों के तरह हम लोग के साथ व्यवहार करता था, आज उन अंग्रेजों के बगल में हमारा नौजवान जब बैठ करके उसके साथ पढ़ाई पढ़ा, बड़ी शिक्षाएं ले रहा है। कभी ऐसा भी था और आज भी ये दंश है, हम अपने ही देश के अंदर ज्यादा जुल्म देखते हैं। आज भारत देश में हम लोग हैं, लेकिन ये असम में, असम की स्थिति देखिए। भारत देश में रहते हुए हमारे यहां के आदिवासी अपना हक, अधिकार, अपना मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। असम के सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज बहुत ही स्वाभिमानी समाज है। अगर आपने मजबूर किया तो भगवान बिरसा मुंडा की धरती के संतान है, कभी भी विद्रोह का रास्ता उठ सकता है और उसमें कोई पीछे नहीं रहेगा। और जरूरत पड़ेगा तो आसाम के आदिवासियों को मदद करने के लिए पूरा झारखंड का आदिवासी आकर के आपके बीच में आ जाएगा। कई सारी चीजें हैं जो आज आपको लेकर कहीं ना कहीं जो बरसों से हो आ रही है यहां पर व्यवस्था, और चूंकि आज के दिन में जिन लोगों का देश और राज्य में सत्ता है, ये लोग राजनीतिक आदमी लोग नहीं है, ये लोग सामाजिक लोग नहीं है, ये लोग व्यापारी है, व्यापारी। इन लोगों ने तो मुझे जेल में भी डाल दिया था। हमने कहा या तो हमको खत्म कर दो, अगर मैं बच गया तो तुम लोग का नाश तय है। तो ये लोग जो मैंने पहले कहा फूट डालो राज करो का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिख के आए। आप ही के बीच में से लोगों को आपके विरोध में खड़ा कर देगा पैसा देके, क्योंकि पैसा जो ना कराए। पैसा एक ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों का मस्तिष्क हिला देता है, एजेंट बनाएगा लोगों को और हमारे समाज के बीच में लोगों को बिखेरने का काम करेगा। आज हमें मौका मिला आपके बीच में आने का और हम कोशिश करेंगे जो आप लोगों की व्यथा है, जो आप लोगों की तकलीफ है, इस तकलीफ को खत्म करने के लिए थोड़ा जद्दोजहद करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है किसी समस्या का समाधान ना हो। हमने तो अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से यही सीखा, अगर आपने कोई भी कार्य ईमानदारी से करना प्रारंभ किया वो काम निश्चित होता है। यहां तो कई उदाहरण है, लोग अकेला व्यक्ति पहाड़ काट करके रास्ता बनाता है, अकेला व्यक्ति पत्थर तोड़ करके पानी निकालता है, कई देश में उदाहरण है। तो हम इतने बड़े समूह होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा और सभी लोगों को और सभी लोगों तक पहुंचकर कैसे अपनी परिस्थिति को बदलें, इस पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज इसलिए चमड़ा जी ने बहुत सटीक बात कही।
इसी मूल मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़ें। और मुझे लगता है कि अभी तो आपके यहाँ चुनाव भी है, आगे विधानसभा चुनाव है, कब उसका बिगुल फूंक जाएगा हमको तो नहीं पता है, ना आपको पता है, लेकिन जो सत्ता में बैठा है ना उसको पता है किस दिन बिगुल फूंकने वाला है। आज गरीब गुरबा लोगों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। आज ट्रेन का भाड़ा, बस का भाड़ा, खाने पीने का सामान, पढ़ाई लिखाई का सामान, पहनने का सामान, सारा चीज महंगा होगा। कैसे गरीब लोग जिएगा? कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे अलग अलग कोने से हमें तैयार होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से जवाब देना पड़ेगा। इस लोकतंत्र का ये चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है जो 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको सही सवाल और जवाब समझने जानने के लिए। फिर नहीं तो 5 साल तक आप रोते रहिएगा, कोई आंसू पूछने नहीं आएगा। संविधान ने हर 5 साल में ये एक अधिकार हर एक गरीब गुरबा अमीर सबको दिया और एक एक वोट इतना महत्वपूर्ण होता है कि एक वोट से आदमी कुर्सी में भी बैठ जाता है, एक वोट नहीं आने से कुर्सी से हट भी जाता है, हार भी जाता है। इसीलिए साथियों आज आपके बीच में हमको आने का मौका मिला और कई दिनों से ये हमारा भी एक विचार था कि हम असम गए, हमारे लोग अलग अलग कारणों से, सिर्फ असम के नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, अलग अलग राज्यों से यहां पर लोग आए हुए हैं। ये लोग एक दिन नहीं कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। एक बहुत बड़ा घटना आपको हम बताना चाहेंगे। जो सामंती विचार के जो लोग होते हैं वो हमेशा गरीब गुरबा का अस्तित्व खत्म करने में लगा रहता है। तो गरीब गुरबा कमजोर हम ही लोग हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग। एक घटना है जो ऑस्ट्रेलियाई लोग जो है, ऑस्ट्रेलिया का, ये लोग आदिवासी और अप्रवासी लोगों को जो वहां रेड इंडियन होता था अमेरिका में, उन सबको मरवा दिया। और ये सामंती विचार के भी लोग हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा तो ऐसे ही मर जाएगा सब आदमी, हड़िया दारू पी करके सब खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। आज कहीं ना कहीं आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस आशा समूह के सभी मान्य सदस्यों को कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके संपर्क साधने का प्रयास भी किया। और आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी की निधन में भी कई लोग यहाँ से श्रद्धांजलि देने आए। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब लोग भी आए। और उसी समय से मेरा भी एक इच्छा था और मुझे अभी इन लोगों ने बताया कि आदरणीय गुरु जी भी यहाँ आप लोगों के इस संघर्ष में साथ देने के लिए आते थे। और आपको मैं ये भी याद दिलाऊंगा, हम भले पहुंचे या ना पहुंचे, इससे पहले मैं थोड़ी दिन के लिए सत्ता में था जब यहाँ कुछ गांव वगैरह जलाए गए थे आदिवासियों का। मैंने अपने कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर भेजा था, पूरा दल यहाँ भेजा कि उनका जाकर के हालचाल पता करो और जो मदद हो हम लोग करेंगे। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग एक दूसरे के संपर्क में है और निश्चित रूप से
आपके इस संघर्ष में हम लोग बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे और आज नहीं कल असम में भी झारखंड जैसा बेहतर सूरज उगेगा और आदिवासी समाज इतनी मजबूत आवाज के साथ यहां उभरेगा कि आने वाले समय में दूसरे वर्गों को यह समझना पड़ेगा और मजबूर होना पड़ेगा कि असम को आदिवासी को आगे साथ लिए बगैर असम को चलाना संभव नहीं। तो इसलिए हमें अभी वापस भी जाना है, कल और बहुत व्यस्त प्रोग्राम है। आप सब लोग मेरे ख्याल से यहाँ 3-4 दिन से कार्यक्रम था, 3-4 दिन से आप लोगों का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब यहाँ ये कार्यक्रम हो तो जो लोग आज घर में बच गए हैं वो भी आएंगे और इस आदिवासी समाज को और मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबको झारखंडी जोहार।